दोस्तों, जी के पढ़ाकू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 4 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी को कवर करेंगे और आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट्स में लिखिए। पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में आदेश गुप्ता को चुना गया है। तो इससे पहले मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष थे, उनको हटाकर उनकी जगह आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आदेश गुप्ता दिल्ली की जमीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता के रूप में जाने जाते हैं। ये पार्षद रह चुके हैं। इसके अलावा ये नॉर्थ दिल्ली के मेयर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए थे। तो दोस्तों, दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे आदेश गुप्ता। दोस्तों, नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है। गायत्री कुमार 1986 बैच की आईएफएस अफसर हैं। उनको ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो यूरोपीय संघ में राजदूत के रूप में कार्य कर रही थी। दोस्तों, गायत्री कुमार को रुचि घनश्याम की जगह ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ब्रिटेन की जो राजधानी है वो लंदन है और यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो ये दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। दीप्ति शर्मा ने अपना डेब्यू दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नवंबर 2014 में किया था। तो दोस्तों, जो अर्जुन अवार्ड है खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सम्मान है। इसे भारत सरकार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को देती है। इस अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। और इसके लिए किसे नामित किया गया है? दीप्ति शर्मा को। और दोस्तों, जो क्रिकेट है उसका जो गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई, उसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त सुशील कुमार सिंघल को नियुक्त किया गया है। तो पापुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और इससे पहले सुशील कुमार विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। वो पापुआ न्यू गिनी में विजय कुमार, जो वर्तमान उच्चायुक्त हैं, उनकी जगह लेंगे। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोर्सबी है और इसकी मुद्रा पापुआ न्यू गिनियन कीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया है? तो ये मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BAA3 कर दिया है। ये इन्वेस्टमेंट की सबसे कम रेटिंग है। ये रेटिंग
जो जंक रेटिंग होती है उससे केवल 1 पायदान ऊपर है। तो भारत में लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो लगभग बंदी हो गई थी, उसके कारण भारत की ग्रोथ भी कम हो गई थी, जिसके कारण जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज है उसने भारत की रेटिंग घटाकर Baa3 कर दी है। और मूडीज ने ये भी प्रिडिक्ट किया है कि सन 2021 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है -4% तक रह सकती है, और 2022 में ये जीडीपी ग्रोथ 8.7% हो जाएगी। दोस्तों, जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो किसी भी देश की सरकार की भविष्य में उधारी चुकाने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड से लेकर जंक ग्रेड तक होती है। और जंक ग्रेड रेटिंग का मतलब होता है डिफ़ॉल्टर। तो दोस्तों, भारत की जो अभी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो है Baa3। ये इन्वेस्टमेंट की सबसे कम रेटिंग है और ये जंक ग्रेड से केवल 1 पायदान ऊपर है। दोस्तों, जो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो फिनलैंड में भारत का नया राजदूत रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो रवीश कुमार 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। उनको फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान समय में रवीश कुमार जो विदेश मंत्रालय है उसके संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, और वो फिनलैंड में वानी राव की जगह लेंगे। दोस्तों, फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है सना मारिन और राजधानी हेलसिंकी है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सामानों को कीटाणु मुक्त करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक डिसइंफेक्शन यूनिट किसने विकसित की है? तो ये यूनिट विकसित की गई है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इस अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामान हुए, कपड़े हुए और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE किट वगैरह को सैनिटाइज किया जा सकेगा। दोस्तों, ये जो डिसइंफेक्शन यूनिट DRDO के द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नाम से बनाई गई है, ये व्यावसायिक रूप से, औद्योगिक रूप से, पर्सनल और पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। दोस्तों, जो DRDO है उसके महानिदेशक हैं G सतीश रेड्डी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, कुवैत में भारत के नए राजदूत सिबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। तो सिबी जॉर्ज 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं। इससे पहले वो स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में नियुक्त थे। अब उनको कुवैत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जो कुवैत है उसकी राजधानी कुवैत सिटी है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है कुवैती दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली राज्य सरकार ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए खाली बेड की संख्या जानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली कोरोना ऐप नाम से। तो इस ऐप की मदद से जो भी अस्पताल हैं उनमें कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जो बेड हैं उनकी संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी, तो जिससे मरीज और उसके अभिभावकों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो वो जान सकेंगे कि किस अस्पताल में बेड खाली है, और वहाँ पर वो अपने कोरोना वायरस के जितने मरीज हैं उनको भर्ती करा सकेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है, और ये दिल्ली सरकार के द्वारा
जारी किया गया है और इस ऐप का नाम है दिल्ली कोरोना ऐप। दोस्तों, नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और इसके उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य ये है कि बाईसाइकिल के यूज को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। तो इससे लाभ ये होता है कि इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता और इसके अलावा जो इसको यूज करते हैं उनके स्वास्थ्य को भी काफ़ी फायदा होता है और ये बाईसाइकिल जो है परिवहन का काफ़ी अच्छा साधन भी है। तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि जो भी समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी में बाईसाइकिल के यूज को बढ़ावा देना है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जो है उसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल कंट्री से हैं और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। मौसम विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र से किस चक्रवाती तूफान के टकराने की चेतावनी जारी की है? तो ये कौन सा तूफान है, इसका नाम आपको बताना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियो से है, तो इसका आंसर जानने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में कीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो अपनी email ID कमेंट्स में लिखिए। आपको 4 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स MCQ की PDF आपकी ID पर सेंड कर दी जाएगी। GK पढ़ाकू यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, हम इस चैनल पर रोज़ डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, स्टैटिक GK के क्वेश्चंस अपलोड करते हैं और स्टैटिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपलोड करते हैं। तो इन सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जो घंटी का आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। तो घंटी का आइकन प्रेस करने से होगा ये, जो हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू।